ओम साई राम फ्रेंड्स, आपका क्रिएटिव स्टिचेस विद गीता चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में मैं पूरी ड्राफ्टिंग एंड कटिंग स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाली हूँ, जिसमें आपको परफेक्ट फिटिंग मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर मेजरमेंट शो हो रहे हैं। क्योंकि ड्राफ्टिंग में हमें पेपर का यूज़ करना है, इसलिए हमने पेपर लिया है। की लेंथ हमने 17 इंच रखी है। पेपर को हमने डबल फोल्ड करके रख लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। जो हमारा फुल शोल्डर है 14.5, उसका हम हाफ करेंगे और हम जहाँ से एरिया फोल्ड है वहाँ से मार्किंग करेंगे 7.25 और इसी मार्किंग को थोड़ा सा आगे लेकर जाएंगे और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। जहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, यहाँ से हमें डाउन जाना है 1 इंच। जहाँ हमारा फोल्ड वाला एरिया है वहाँ पर हमें 2.5 इंच का मार्क करना है। अब इन दोनों मार्किंग को ज्वाइन कर देंगे। जहाँ से हम शोल्डर डाउन गए हैं वहाँ से हमें 6.5 इंच का मार्क करना है। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। जो हमारी स्ट्रेट लाइन है ये हमें चेस्ट लाइन मिलेगी। चेस्ट लाइन के लिए हमें मार्किंग करनी है। चेस्ट का मार्क करने के लिए जो चेस्ट है उसमें 1.5 लूजिंग ऐड करेंगे और उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 9.37 पर हमें मार्क करना है। जहाँ से फोल्ड एरिया है वहाँ से हमें 9.25 प्लस 1 लाइन इतना हमें मार्क करना है और यहाँ से हमें 1.5 का मार्किंग ऐड कर देनी है मार्जिन। अब हमें आर्म होल का शेप बनाना है। आर्म होल का शेप बनाने के लिए पहले हमें शोल्डर में से माइनस करना होगा। तो 14.5 मेरा शोल्डर था, इसमें से मुझे 2 इंच माइनस कर देना है और उसका हम हाफ करेंगे 6.2। तो जहाँ से हम फोल्ड वाला एरिया है वहाँ से हमें 6.25 का मार्क करना है। जो मार्किंग हमने यहाँ पर की है वही सेम मार्किंग हमें चेस्ट लाइन पर मार्क कर देनी है और हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। अब हमें ये स्ट्रेट लाइन मिली है, इसका सेंटर मार्क करना है। जो हमें सेंटर मार्क मिला है इससे हमें 0.25 अंदर की तरफ मार्क करना है। जहाँ चेस्ट लाइन है वहाँ से हमें 0.75, जो चेस्ट लाइन है और आर्म होल का जो पॉइंट है वहाँ से हमें 0.75 का मार्क करना है। अब हमें 1, 2, 3 इन तीनों मार्किंग को मिला करके आर्म होल का शेप बनाना है। यहाँ से हमें हाफ इंच डाउन स्केल को इस तरह से सेट करेंगे, इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल बन गया है। जहाँ से हम माइनस गए हैं इस पॉइंट से और नेक विड्थ, इन दोनों का हमें सेंटर लेना है। जहाँ से हमने सेंटर मार्क किया है वहाँ से हमें नेक डीप 7.5, शोल्डर टू एपेक्स 10 है तो उसके ऊपर हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना है और ब्लाउज लेंथ, तो ये हमारी ड्राफ्टिंग है। जो एक्स्ट्रा रहेगा वो हम आगे की तरफ फैब्रिक में ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जितना है ये 16.5 है। इसे आगे हम मेन फैब्रिक पर ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हमने जो भी मार्किंग की है उनमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से हमने नेक डीप, शोल्डर टू एपेक्स और वेस्ट पर मार्किंग कर दी है। अब हमें नेक शेप बनाना है। नेक शेप बनाने के लिए पहले हमें रेडी शोल्डर हमारा 2 इंच है, इसमें 1 इंच हमें स्टिचिंग का ऐड कर देना है
और जो हमारा नेक विड्थ आएगा वो आया हमारा 3.25। 3.25 हमें इस तरह से नेक लाइन पर मार्क करना है। आप चाहे तो इसके अंदर 0.25 भी ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने 0.25 ऐड कर लिया है। और इस तरह से हमें नेक शेप बनाने के लिए पहले लाइंस बनानी है। इसका हम लेंगे पहले सेंटर, इसका भी हमें लेना है सेंटर, और इस मार्किंग को इस मार्किंग से ज्वाइन कर देंगे। इसका लेंगे सेंटर। अब हमें नेक शेप बनाना है। नेक शेप को बनाने के लिए स्केल को इस तरह से सेट करेंगे और यहाँ से इस तरह से हमें सेट करना है। ये हमने नेक शेप बना दिया है। अब हमें जितना ही गैप है उतना ही गैप हमें यहाँ से माइनस कर देना है। यहाँ से मुझे भी 0.25 माइनस करना है और हमें 0.25 और डाउन मार्क किया है। उसके बाद हमें ये नेक लाइन से इसको ज्वाइन कर देना है। अब एपेक्स टू एपेक्स मेरा 7 इंच है, तो 7 का हाफ हमारा 3.5 रहेगा। तो हमें जहाँ फोल्ड वाला एरिया है वहाँ से हमें 3.5 का मार्क करना है। अब हमें यहाँ पर चेस्ट लाइन पर इसमें से ½ इंच माइनस करके मार्क करना है और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। अब हमें यहाँ से डार्ट की मार्किंग करनी है, वेस्ट डार्ट की मार्किंग करनी है 3 इंच पर, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। अभी हमें वेस्ट का मार्क करना है। वेस्ट का मार्क करने के लिए 29 वेस्ट है, इसको हमने डिवाइड करना है 4 से 7.25, और हमने इसमें डार्ट का ऐड करना है 3 इंच, तो 10.25 पर हमें मार्क करना है। अब हमें वेस्ट पर 10.25 का मार्क करना है और 1.5 हमें मार्जिन ऐड कर देना है। यहाँ से हमें चेस्ट को वेस्ट मार्क से ज्वाइन कर देना है और मार्जिन को मार्जिन के साथ ज्वाइन करेंगे। जो क्रॉस लाइन ड्रॉ की है इसका हमें सेंटर मार्क करना है। इसका हम सेंटर लेंगे, यहाँ से हमें ½ इंच बाहर की तरफ जाना है। यहाँ से हमें 0.25 बाहर जाना है। अब इन मार्किंग को ज्वाइन करेंगे। फ्रेंच कर्व से इनको शेप देंगे। इस तरह से हमने डार्ट की मार्किंग करी। जितना हमारा मार्किंग है सेम हमें इस मार्किंग पर भी मार्क कर देना है। फाइव एंड हाफ पर 1 लाइन एक्स्ट्रा। यहाँ पर हमें 1 इंच ऊपर जाना है और इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। यहाँ से हमें ½ इंच पर 1 लाइन एक्स्ट्रा मार्क कर देना है।
अब हमें आर्म होल का डार्ट बनाना है, तो हमने जो चेस्ट लाइन है, चेस्ट लाइन से ऊपर डार्ट का मार्क करना है। चेस्ट लाइन से 1.5 इंच ऊपर जाएंगे और जहां हमने मार्किंग की है वहां से भी हमें 0.75 ऊपर जाना है। अब इस मार्क को इस मार्क से ज्वाइन कर देंगे। यहाँ से हमें ये शेप बना है आर्म होल का, यहाँ से हमें 1/2 इंच का डाउन मार्क करना है। हमने जो शेप ड्रॉ की है ये हमें 1.5 पर इस तरह से मार्क कर देना है और एपेक्स पॉइंट को इससे ज्वाइन कर देंगे। अब जो ये मार्किंग है, सेम मार्किंग पर हमें इसको इक्वल करना है। इस लाइन को और इस लाइन को दोनों को इक्वल हमें करना है। तो 6 पर 1 लाइन एक्स्ट्रा, ये दोनों लाइन हमने इस तरह से इक्वल कर दी। अब हमें कहाँ मार्किंग करनी होगी? जो ये लाइन मार्क ड्रॉ किया था, हमें इस लाइन के अकॉर्डिंग स्केल को इसके इक्वली रखना है और इस तरह से हमें मार्क कर देना है। अब हमें इस मार्किंग पर स्केल को हमें इस लाइन के अकॉर्डिंग स्केल को रखेंगे और इक्वली मिलाते हुए हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है। अब ये जो हमें लाइन मिली है, इस लाइन पर हमें आर्म होल का शेप दोबारा से ड्रॉ करना है। तो इस तरह से स्केल को रखेंगे और आर्म होल शेप ड्रॉ कर देंगे। जहाँ से हमने वेस्ट मार्किंग की थी, वेस्ट मार्किंग से हमें 0.25 ऊपर की तरफ जाना है और इस मार्किंग से हमें इसको ज्वाइन कर देना है। हमें इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के लिए हमें इसमें सिर्फ 1/2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके इसको कट कर देना है। अब हम कटिंग करेंगे। पहले हमने डार्ट को इस तरह से कट कर देना है। अब हमें इस तरह से जो हमने लाइन ड्रॉ की थी, पहले उसको इक्वल करके इस पे प्रेस कर देना है। इसके बाद हमें इसके ऊपर इस तरह से इसको ज्वाइन कर देना है और इस पे हम प्रेस कर देंगे। हमें साइड कटिंग कर देनी है। अब हमारी जो ये शेप आई है, इसमें हमें प्रिंसेस कट के लिए मार्किंग करनी है। जो हमारी ये क्रॉस लाइन है, क्रॉस लाइन पर इस तरह से इसका सेंटर लेंगे। सेंटर से हमें 1/2 इंच आगे जाना है और हमें इस मार्किंग के साथ इनको ज्वाइन कर देना है। इस तरह से हमें फ्रेंच कर्व का शेप देना है। यहाँ से हमें पॉइंट हटा देना है और जो हमने शेप ड्रॉ की है इसके अकॉर्डिंग हमें इस तरह से कटिंग कर देनी है और यहाँ से हमें जो कॉर्नर निकले हुए हैं इस कॉर्नर को कट कर देना है। सो इस तरह से हमने प्रिंसेस कट ब्लाउज की पैटर्न की कटिंग कर ली है। इसकी हमने ड्राफ्टिंग की थी, हमने पैटर्न की कटिंग कर ली है।